ब्लैक मैजिक के बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो हमें हमेशा अवेयर कर देते हैं कि किस तरह की चीज़ें हमें नहीं करनी है, या फिर ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं जिनसे हम पूरी तरह से डर जाते हैं कि उसके बाद चाह के भी जो चीज़ें लोगों को नॉर्मल लगती हैं वो कुछ इंसानों को बहुत भयानक लगनी शुरू हो जाती हैं, जिनके साथ ब्लैक मैजिक के बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए होते हैं। आज का ये इंसिडेंट भी कुछ इसी तरह का है, जो सुनने के बाद आप अपने सराउंडिंग्स चेक करना ज़रूर शुरू कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी सभी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। और अगर आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी ऐसे ही आती रहेंगी। बस हमेशा लाइक और कमेंट करना मत भूलना। चाहे अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अच्छा कमेंट, बुरी लगे तो आप बुरा कमेंट भी कर सकते हैं। खैर, अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। ये इंसिडेंट है हिमाचल प्रदेश का, जो कि हमारे साथ शेयर किया सागर ने। ये इंसिडेंट उनके साथ हुआ था 2017 से 18 के बीच में। सागर ने बताया कि 2014 के अराउंड जब उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी तो मास्टर्स के लिए वो कनाडा जाना चाहता था। अपनी फैमिली को भी उसने कहा, और फैमिली फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा स्टेबल थी। इनका जो घर था वो मेन मार्केट था, जहाँ पास में ही हॉस्पिटल, कॉलेजेस, ये सब कुछ लगता था। फाइनेंशियली फैमिली को कोई दिक्कत नहीं थी। कुछ इनकी शॉप्स रेंट पे थी, ऊपर से सागर के डैड भी खुद गवर्नमेंट जॉब में थे। सागर की जैसी इच्छा थी 2014 में ही सारे अरेंजमेंट्स करके उसको कनाडा भेज दिया जाता है, जिसके बाद 3 साल सागर कनाडा में ही रहता है। और 2017 आते ही वो अपने मॉम डैड को इंसिस्ट करना शुरू कर देता है कि वो भी उसके पास आएँ, क्योंकि 3 साल में उसको कनाडा की PR मिल गई थी, जिसके बाद वो अलाउड था किसी को भी बाहर से बुलाने के लिए अपनी वेलबींग के लिए। खैर, उसके पेरेंट्स अभी अग्री नहीं कर रहे थे, क्योंकि जो सागर के डैड हैं वो उस समय एक लेक्चरर थे। लेकिन सागर ये पूरा 1 साल उनको इंसिस्ट करता रहा कि कब वो उसके पास जाएंगे, कब वो उसके पास जाएंगे, जिसके चलते सागर के डैड ने अर्ली रिटायरमेंट ले ली 2018 के स्टार्टिंग में ही। और ये रिटायरमेंट जो उनकी वैसे 2026 में होनी थी, वो 2018 के अर्ली ही ये रिटायरमेंट ले लेते हैं, जिसके बाद इनका वीज़ा लगवाया जाता है और ये बहुत सिंपली शिफ्ट कर जाते हैं फॉर अ फ्यू मंथ्स। लेकिन इसी बीच जो इनका घर था वो बहुत बड़ा था। सागर इनका एक लौता बेटा था। इसके अलावा इनके घर पे एक काम करने वाली लेडी थी जिसका नाम था सीमा, और सीमा सागर के बचपन से ही उनके घर पे आती जाती रहती थी। वो उस पर पूरी तरह से ट्रस्ट कर सकते थे। इसके अलावा वैसे तो सागर के ताया भी वहीं पे रहते हैं, लेकिन उनके साथ उनके काफ़ी सालों से कन्फ्लिक्ट चलते आ रहे थे, जो कि ज़मीनी विवाद के चलते थे। और जैसे जैसे टाइम बीत रहा था वैसे वैसे ये कन्फ्लिक्ट बढ़ते ही जा रहे थे। अब तक इन दोनों फैमिलीज़ में ये दुश्मनी बहुत बढ़ चुकी थी, जिसके चलते वो उन पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते थे। और उन्हीं के चलते शायद उनको घर पे भी किसी ना किसी को छोड़ना पड़ना था, जिसके चलते वो सीमा से डिस्कस करते हैं। सीमा की फैमिली में उसका हस्बैंड और उसकी एक छोटी बेटी भी थी, जिसके चलते वो सीमा को कहते हैं कि सीमा जब तक वो वापस नहीं आ जाते, 2.5-3 महीने का जो उनका ट्रिप था, इस तक सीमा उनके घर पे ही रात को रुके। दिन में चाहे वो कहीं भी जाके काम कर ले, लेकिन रात को वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ रुक सकती है, खाना पीना सब यहाँ पे देख सकती है। सीमा के लिए भी ये विन विन सिचुएशन ही थी। एक अच्छा घर उसको रहने को मिल रहा था, जहाँ पे वो अपने पति और बेटी के साथ रह सकती थी। खैर, जैसे ही वो कनाडा शिफ्ट हो जाते हैं, सीमा भी अपने पति और बेटी के साथ रात को उनके घर पे रुकना शुरू कर देती है। इसी बीच सागर की फैमिली ऑलमोस्ट डेली सीमा को कॉल करते रहते थे, ये जानने के लिए कि सराउंडिंग में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, क्योंकि वो बहुत अवेयर थे अपनी ही फैमिली से कि वो किस हद तक गिर सकते हैं उनका बुरा करने के लिए। लेकिन अभी तक सब कुछ ठीक ही था। लगभग 2 से 3 दिन ही हुए थे अभी सीमा को उनके घर पे शिफ्ट हुए कि अचानक से जो सीमा की बेटी है वो स्कूल में ही खेलते खेलते गिर जाती है, जिस वजह से उसकी एक आर्म पे फ्रैक्चर आ जाता है। और इसी वजह से सीमा और उसके हस्बैंड को उसकी बेटी के साथ एक रात हॉस्पिटल में ही रुकना पड़ता है। और इसी वजह से सीमा सागर की फैमिली को बता भी देती है कि वो इस रात उनके घर नहीं जा पाएगी, और साथ ही वो उनका घर लॉक भी कराई है, सो दैट वो थोड़े निश्चिंत रहे। इस पे सागर की फैमिली भी जानती थी कि वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने बस सीमा को पूछा कि अगर उसको किसी हेल्प की ज़रूरत है तो वो उनको बता दे। यही बातें उनकी होती हैं, जिसके बाद ये कॉल कट हो जाती है। और इस रात सागर के घर पे कोई भी नहीं था। उस घर पे सिर्फ ताला लगा हुआ था, और बहुत सालों में पहली बार ऐसा हुआ था। खैर,
अब इसके बाद 1-2 दिन और इसी तरह से निकलते हैं क्योंकि सीमा अपनी बेटी के साथ कुछ अरेंजमेंट्स कर रही थी, जिस वजह से वो सागर के घर 1 दिन नहीं बल्कि 2 से 3 दिन नहीं जा पाए। और इसके बाद उन्होंने प्लान किया, जैसे ही चीज़ें थोड़ी नॉर्मल हुई, हालांकि बेटी को प्लास्टर अभी भी लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही चीज़ें थोड़ी नॉर्मल होती हैं, सीमा अपनी फैमिली के साथ फिर से सागर के घर पे चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो इस रात सागर के घर पे पहुंचते हैं, चीज़ें बहुत डिफरेंट नज़र आ रही थी। मतलब ये जो घर था ये उनको बहुत नेगेटिव सी वाइब्स दे रहा था। अचानक से हो क्या गया था उनको खुद भी समझ नहीं आ रहा था। फिर भी जैसे तैसे उन्होंने सब कुछ नॉर्मल किया। उनको लग रहा था कि वो कुछ दिन के बाद यहाँ पे आ रहे हैं, घर पे अंधेरा ही था तो शायद चीज़ें इस तरह की हो सकती हैं। जिसके बाद वो डिनर बनाते हैं, खाते हैं और सो जाते हैं। बेटी उनकी अभी 7 से 8 साल की ही थी। उसको इतनी फिक्र नहीं थी इन चीज़ों की। वो अपना खाना खाती है, आराम से सो जाती है। दोनों हस्बैंड वाइफ भी सो ही रहे थे कि पहली ही रात उनके साथ थोड़ी सी अजीब सी चीज़ें होती हैं। मतलब कि रात को जब वो सो रहे थे लगभग 11:30-12 बजे के अराउंड, तो उनको लगता है कि उनके घर की सराउंडिंग की वॉल को कोई बैंग कर रहा है, जैसे उस पर कोई पंचेस मार रहा है, कोई चीज़ दीवार से बजाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ऐसा क्या था किसी को भी समझ नहीं आ रही थी। जिसके बाद थोड़ी देर तो सीमा और उसका हस्बैंड सुनते रहे आराम से कि क्या वो उन्हीं के दीवार से आवाज़ आ रही है। और जब वो श्योर हो गए तो हिम्मत करके दोनों हस्बैंड वाइफ बाहर जाते हैं। लेकिन जैसे वो बाहर जाते हैं, बाहर कोई भी नहीं था। वो सराउंडिंग भी बहुत अच्छे से चेक करते हैं, लेकिन वहाँ पे भी कोई नहीं था। उनको लगा शायद आसपास की किसी दीवार की आवाज़ आ रही होगी या फिर कोई जानवर वगैरह हो सकता है, लेकिन यूजुअली इस एरिया में कोई जानवर भी नहीं था। ऐसी सिचुएशन में अक्सर इंसान खुद को समझाता है समहाउ। सीमा और उसके हस्बैंड ने भी यही किया और वो वापस सोने चले गए। अगला दिन उनका नॉर्मल था। बेटी स्कूल जाती है, दोनों हस्बैंड वाइफ अपने अपने काम पे जाते हैं और रात को फिर से वापस वो इसी घर में सोने पहुंचते हैं। इस रात भी सब कुछ वैसा ही जाता है। ये जो वाइफ थी ये अभी भी नेगेटिव ही थी इस घर की। जिसके बाद डिनर करके फैमिली सो जाती है, लेकिन फिर से 11:30-12 बजे के अराउंड ही वही सब कुछ होना शुरू हो जाता है। पिछले कल जो दीवार की आवाज़ें आई थी, इस रात उनको लगना शुरू हो गया था कि उनकी छत पे कोई भाग रहा है, कोई चल रहा है। और ये जो कदमों की आवाज़ थी ये बहुत हैवी कदमों की आवाज़ थी, जैसे किसी नॉर्मल इंसान के कदम ये हो ही नहीं सकते। थोड़ी देर वो फिर से श्योर होते हैं। जैसे ही वो श्योर हो जाते हैं कि ये आवाज़ उन्हीं की छत से आ रही है, वो भाग के छत पे जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो छत पे पहुंचते हैं फिर से वहाँ पे कोई भी नहीं था। यहाँ पे शॉकिंग चीज़ ये थी कि जो छत पे चढ़ने के लिए स्टेयर्स थी वो उनके घर के अंदर से थी, जो कि मेन दरवाज़ा उनका लॉक्ड था। इसके अलावा ना कोई पेड़ ना कोई पौधा था इस टेरेस के अराउंड जिससे वो उस पर चढ़ सके, और ना ही कोई ऐसी विंडो थी, ना ही कोई ऐसा जरिया था और चढ़ने का। तो आखिरकार ये जो कुछ भी था वो छत के ऊपर कैसे पहुंचा था और ऑल ऑफ सडन उनके चढ़ते ही गायब कैसे हो गया। अभी तक वो ये सारी चीज़ें टेरेस पे खड़े होकर सोच ही रहे थे कि उनकी जो बेटी थी वो नीचे बेड पे सो रही थी। अचानक से उनको आवाज़ आती है जैसे किसी ने बहुत ज़ोर से बेड्स को उठा के फेंका है, और साथ ही उनकी बेटी के रोने की आवाज़ भी आनी शुरू हो जाती है। दोनों हस्बैंड वाइफ भाग के नीचे पहुंचते हैं। जैसे ही वो नीचे पहुंचते हैं वो देखते हैं उनकी बेटी फ्लोर पे एक कोने में पड़ी हुई है, और जिस बेड पे वो सो रही थी वो बेड उल्टा पड़ा हुआ था। जैसे वो बेड इतना हैवी था कि कोई नॉर्मल इंसान अकेला उसको उठाने की सोच भी नहीं सकता, लेकिन ये बेड उल्टा पड़ा हुआ था, और वो भी इतने कम समय में हो गया था जितने समय में वो सिर्फ ऊपर चढ़ के देख ही रहे थे। अब वो समझ गए थे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर यहाँ पे हो गई है, जो नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं है, और मोस्ट प्रोबेबली ये सब कुछ पैरानॉर्मल ही हो रहा है। सीमा और उसके हस्बैंड ने तभी के तभी अपनी बेटी को उठाया, ये मेन डोर लॉक किया और सागर के पेरेंट्स को कॉल की। उनको बताया कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और वो चाह के भी अब इसके बाद उनके घर पे रात को नहीं रुक पाएगी। जिसके बाद सागर की फैमिली उसको कहती है कि वो दिन में घर की देखरेख करे और रात के समय वो चाहे तो अपने घर पे सो सकती है। लेकिन इसी ड्यूरिंग जो उनका घर था उसके सराउंडिंग ही कॉलेज भी था, हॉस्पिटल भी था और मार्केट भी बहुत अच्छी थी, और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे जो बाकी आसपास की जगहों से आते थे, जिनको बहुत ज़्यादा ट्रैवल पड़ता था, वो एक घर देख रहे थे, वो एक रूम देख रहे थे रहने के लिए। इसी बीच सागर की फैमिली सीमा को कहती है कि वो एक किराएदार अरेंज करवा दे उनको, सो दैट घर की मेंटेनेंस भी बनी रहे, 2 से 3 महीने जैसे तैसे कुछ ना कुछ बना रहे, और साथ ही रात को घर की देखरेख करने के लिए कोई ना कोई इंसान रहेगा। इसी के चलते 2 लड़कियां थी जिनको एक रूम रेंट पे चाहिए था, और जो इनका घर था
उसी को सीमा उनको रेंट पे दे देती है, ये कह के कि 2 से 3 महीने वो आराम से रह सकते हैं, जैसे चाहे वैसे चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जिसके बाद अगर ओनर्स आ जाएंगे तो वो अपने हिसाब से उनकी सेटलमेंट कर देंगे। ये बातें होती हैं और पहला ही दिन इन लड़कियों का शिफ्ट होने का था इस घर पे। लेकिन अगली सुबह ही ये कुछ बताती हैं सीमा को, जो कि सच में शॉकिंग था। वो सीमा को बताती हैं कि रात को उनको ऐसा लग रहा था जैसे उनके किचन में कोई टैप खोल रहा है बार बार उनको उनके किचन से आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई बर्तनों से छेड़छाड़ कर रहा है, बर्तन धोने की कोशिश कर रहा है या फिर बर्तनों में कुछ खा रहा है। उनको समझ नहीं आ रहा था उनके साथ ये हुआ क्या है, जिसके बाद सीमा उनको थोड़ा रिलैक्स करवाती है, ये कह के कि हो सकता है चीज़ें आपको थोड़ी सी अजीब लगी हो क्योंकि आपके लिए ये नया एटमॉस्फेयर है। 2 लड़कियां भी इस बात पे अग्री हो जाती हैं, क्योंकि जब तक किसी इंसान के साथ भयानक चीज़ें होती नहीं हैं उनको इन चीज़ों पे यकीन भी नहीं होता है। ऐसा ही इन लड़कियों के साथ भी था जिन्होंने पहली बार अपनी लाइफ में ऐसा कुछ देखा था। सीमा ने भी उनको चीज़ें कंफर्म नहीं की थी अभी तक, क्योंकि सीमा शायद थोड़ी सेल्फिश हो रही थी। वो जानती थी अगर लड़कियां चली जाएंगी तो इस घर की देख रेख फिर से सीमा को ही करनी पड़ेगी, समहाउ या फिर एनी हाउ। ये पहली रात थी उन लड़कियों की। खैर अगला दिन उनका होता है, कॉलेज से वो वापस आती हैं, डिनर करती हैं और वो भी सो जाती हैं। लेकिन इस रात कुछ और भी ज़्यादा भयानक उनका वेट कर रहा था। पहले तो जब वो बेड पे लेटी थी तो उनको फिर से किचन से हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी। उनको लगा शायद उनका वहम ही होगा। दोनों लड़कियां उठ के जाती हैं, किचन चेक करती हैं तो किचन में सब कुछ नॉर्मल था, और इसी बीच उनको ऐसा लगता है उनके घर के बाहर फिर से कोई भाग रहा है। ये जो आवाज़ें थी ये बहुत क्लियर थी और क्लियरली वो फील कर पा रहे थे ये कोई जानवर नहीं है बल्कि इंसान ही है। उन्होंने मेन दरवाज़ा खोला और आसपास चेक किया, लेकिन आसपास भी कुछ भी नहीं था। जिसके बाद उन्होंने फिर से सीमा को रात को ही कॉल की। उन्होंने बताया कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, लेकिन सीमा ने कहा कि जानवर वगैरह बहुत घूमते हैं रात को, जो कि प्रॉबेबली एक्सपेक्टेड था ही नहीं इस सिटी वाले एरिया में। लेकिन फिर भी इन लड़कियों ने यकीन किया, लेकिन सीमा ने उनको ये भी कहा कि ये रात वो निकाले जैसे तैसे, अगली सुबह वो देखेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। रात थी, इन लड़कियों के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था कहीं जाने के लिए। जिसके बाद ये बात मानती हैं और सो जाती हैं। लेकिन जैसे ही वही टाइम होता है, लगभग 11:30 से 12 बजे का, इन दोनों लड़कियों में से एक लड़की को ऐसा लगता है जैसे उसकी लात किसी ने पकड़ी हो और उसको खींच के बेड के नीचे फेंक दिया हो। ये किसी को समझ नहीं आ रहा था कि मैटर हुआ क्या है, और ये लड़कियां डर से बहुत बुरी तरह से पागल हो गई थी। जिसके बाद ये लड़कियां भी तभी के तभी सीमा को कॉल करती हैं और रो रो के उसको कहती हैं कि एनी हाउ वो इन लड़कियों को यहाँ से निकालें। सीमा भी तभी अपने हस्बैंड को लेके वहाँ पे आती है, इस घर को फिर से लॉक करती है और इन दोनों लड़कियों को अपने साथ अपने घर ले जाती है। जिसके बाद अगले ही दिन इनका रहने का अरेंजमेंट कहीं और कर दिया जाता है, और अब सीमा के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। वो फिर से सागर की फैमिली को कॉल करती है, ये सब कुछ बताती है कि इस तरह की चीज़ें उनके घर पे हो रही हैं और वो चाह के भी उनके घर पे अब ज़्यादा नहीं रह सकती। रात को तो इनफैक्ट वो रुक ही नहीं सकती। अब यहाँ पे सागर की फैमिली के पास 2 ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन तो ये कि वो कनाडा में ही रहें, जितना टाइम रहना है, घर को कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन दूसरा ऑप्शन ये था कि किसी भी इंसान का घर जैसा भी हो उसके लिए वो उसका अपना घर होता है, और अगर घर में कुछ भी उल्टा सीधा हो रहा हो तो इंसान ये चीज़ें देख ही नहीं सकता। जिसके चलते सागर भी, जो लगभग पिछले 4 साढ़े 4 सालों से घर नहीं आया था, वो भी अपनी फैमिली के साथ टिकट्स बुक करवाता है और वापस वो इंडिया पहुंच जाते हैं कुछ ही दिनों के अंदर ही। अभी उनको गए महीना भी नहीं हुआ था। खैर जैसे वो वापस पहुंचते हैं, उनको लग रहा था शायद सीमा यहाँ कंफर्टेबल नहीं थी, जिस वजह से उसने ये कहानी बनाई है, या फिर उनको दूसरा ऑप्शन ये लगा था कि जो सागर के ताया हैं वो इंटेंशनली ये चीज़ें कर रहे हैं, समहाउ वही ये सब कुछ मैनेज कर रहे हैं सो दैट इनके घर पे कोई रुक ही ना पाए, टिक ही ना पाए, और इस वजह से इनको वापस आना पड़े कनाडा से। क्योंकि किसी भी फैमिली का सुख अक्सर उनके अपने ही लोगों से नहीं देखा जाता जब उनकी उनसे बनती नहीं है। खैर अब फैमिली वापस पहुंच ही गई थी और उनको इन पैरानॉर्मल चीज़ों पे भरोसा नहीं था। पहली ही रात थी और पहली ही रात उनके साथ भी कुछ ऐसा हो गया जिसने उनको भी हर चीज़ पे यकीन दिला दिया। जब वो रात को सो रहे थे, सागर अपने कमरे में था, जो कि उसका यूजुअली बेडरूम हुआ करता था उसकी ग्रेजुएशन के टाइम पे, और दोनों सागर के मोम और डैड अपने बेडरूम में सो रहे थे। अचानक से वही टाइम 11:30-12 बजे के अराउंड सागर की माँ की चीखने की आवाज़ आती है, जिसके बाद सागर भागता हुआ अपने माँ बाप के कमरे में पहुंचता है। जैसे वो वहाँ पे पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी माँ भी एक कोने में पड़ी हुई थी और वो चिल्लाए जा रही थी। जब उससे पूछा गया, उसका हस्बैंड भी उसके पास ही बैठा था, तो वो कहती है कि उसको ऐसा लगा जैसे उसको उठा के लिटरली किसी ने बेड से नीचे फेंक दिया हो। और ये बहुत क्रीपी चीज़ थी। ये बेड वाले इंसिडेंट
सबके साथ ही हो रहे थे। पहले सीमा की बेटी के साथ भी हुआ था, उसके बाद इन दोनों लड़कियों के साथ भी हुआ था और अब सागर की माँ के साथ भी हुआ था। तो वो समझ गए थे कि जो कुछ भी सीमा कह रही थी वो गलत नहीं है। मेन डोर उनका लॉक्ड था, जो सीढ़ियों से ऊपर रास्ता जाता था वो उनका बाहर से लॉक्ड था, किसी का भी अंदर आना पॉसिबल ही नहीं था। और ये सच में जो उनके साथ हुआ था वो पैरानॉर्मल ही था। इसी के चलते ये चीज़ें इतनी भयानक हो गई थी तो वो अपने रिलेटिव्स को कॉल करते हैं और अगले ही दिन उनके घर पे चले जाते हैं, सो दैट वो थोड़ा वहाँ पे रह सकें और ये चीज़ें उनके साथ भी डिस्कस कर सकें। जिसके बाद रिलेटिव्स को ये सब कुछ बताया जाता है, लेकिन रिलेटिव्स उनको इंसिस्ट कर रहे थे कि वो ज़्यादा वहाँ पे रुकें जब तक इन चीज़ों का वो सोल्यूशन नहीं कर लेते। लेकिन वहीं सागर की फैमिली चाहती थी कि वो वापस घर पहुँचे एनी हाउ इन चीज़ों का सोल्यूशन करवाएं, और उनको लगता है उनके घर पे बहुत भयानक ब्लैक मैजिक हुआ है। तो फॉर्चुनेटली ये जो रिलेटिव थे ये बगलामुखी के एक भक्त को जानते थे जो कि बगलामुखी माता की पूजा करते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि जो भी ये तंत्र मंत्र की विद्याएं होती हैं बगलामुखी माता की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता। तो ये जो उनके रिलेटिव्स थे ये इस फैमिली को उनके पास लेके जाते हैं। ये जो पंडित थे इन्होंने सारा मैटर जाना। इसके बाद क्योंकि जो सागर के रिलेटिव्स थे इन पंडित के बहुत ही ज़्यादा खास लोग थे, जिस वजह से वो कहते हैं कि वो उनके साथ आज शाम को ही चल पड़ेंगे। शाम को वो जैसे ही सागर के घर पे पहुंचते हैं तो अंदर पहुंचते ही उनको लगता है कि जैसे उनके घर के अंदर कुछ भी नहीं हुआ है। ये जो पंडित थे इन्होंने सारी सराउंडिंग चेक करी, लेकिन थोड़ी देर में इनको चीज़ें क्लियर होगी कि सच में कोई भी ब्लैक मैजिक इनके घर के अंदर नहीं है, कोई भी भूत प्रेत इनके घर के अंदर नहीं है। तो आखिरकार ये सारा मैटर क्या था, जिसके बाद ये पंडित बाहर निकलते हैं और बाहर भी घूमना शुरू कर देते हैं। बाहर का ऑरा, बाहर की वाइब्स बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव लग रही थी इनको, और इन्होंने कहा कि हो ना हो जो कुछ भी है, अगर आपके साथ कुछ चीज़ें हो रही हैं तो आपके घर के बाहर ही कुछ किया गया है, आपके घर के सराउंडिंग ही कुछ किया गया है जो कि उनकी अपनी ही ज़मीन पे है। लेकिन ना फैमिली समझ पा रही थी ना ही ये पंडित समझ पा रहे थे कि आखिरकार ये चीज़ें कहाँ पे हो सकती हैं या फिर जो कुछ भी है वो किस वजह से है। लेकिन ये पंडित जानते थे कि इसका सोल्यूशन क्या कर सकते हैं। उन्होंने सागर से काली और पीली सरसों मंगवाई, जिसके बाद उन्होंने रात होते ही जैसे उन्होंने डिनर किया घर के सराउंडिंग एक सर्कल बनाया इसी सरसों से, और घर के जो बाहर का एरिया था उसमें पूरी तरह से बहुत क्लोज ये सरसों बिखेर दी। उन्होंने कहा कि रात निकलने देते हैं, सुबह क्लियर हो जाएगा कि ये चीज़ें कहाँ पे हैं। असल में वो जान गए थे। उन्होंने बताया कि आपके घर के सराउंडिंग ही कुछ दबाया गया है, जिस वजह से ये चीज़ें आपको बॉदर कर रही हैं, आपको परेशान कर रही हैं, और जब तक ये निकाली नहीं जाएंगी आपको इसी तरह से परेशान करती रहेंगी। खैर डिनर करके सब सो जाते हैं, लेकिन सोने के बाद भी उनके साथ कुछ बहुत अजीबोगरीब चीज़ें होती हैं। कॉन्टिन्यूसली उनको ऐसा लग रहा था उनके घर के बाहर कोई भाग रहा है। दीवार पे यही आवाज़ें आ रही थी, लेकिन जो सर्कल उनके घर के सराउंडिंग लगाया गया था उस वजह से ये जो भी चीज़ थी वो अंदर नहीं आ पा रही थी। बहुत देर तक ये सब कुछ चलता रहा। इनफैक्ट सुबह तक ही बीच बीच में ये सब कुछ होता रहा जब तक ब्रह्म मुहूर्त शुरू नहीं हो गया। जैसे ही हल्की हल्की सुबह होनी शुरू हुई सब अपने घर के बाहर निकलते हैं। जब सराउंडिंग चेक करते हैं तो एक पर्टिकुलर एरिया था उनके गार्डन में जिसमें ये सरसों पूरी तरह से बिखर गई थी। मतलब इस एरिया में जहाँ पे उन्होंने सरसों हर जगह फेंकी थी वहाँ पे थी ही नहीं, और वो समझ गए कि यहीं पे है जो कुछ भी है। वहाँ की मिट्टी, वहाँ की घास सब एकदम अलग लग रहा था देखने में। क्लियरली दिख रहा था कि इस जगह के साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़ तो ज़रूर हुई है। जैसे ही सागर ने ही इस जगह की खुदाई की, थोड़ी ही देर में उनको वो मिल गया जिस वजह से इस फैमिली के साथ ये चीज़ें हो रही थी। इसके अंदर से एक कपड़े की पोटली निकली, लेकिन सागर इसको उठाने ही वाला था। इन पंडित जी ने उसको कहा कि वो उसको हाथ न लगाए। पंडित जी खुद ही गए, इन्होंने ये पोटली निकाली। जैसे ही उन्होंने ये पोटली खोली उसके अंदर वो हर चीज़ थी जो कि काला जादू करने के लिए यूज़ होती है। हड्डियाँ थी, सिंदूर था, कुछ कपड़े थे और साथ ही बहुत कुछ ऐसा था जो शायद मैं आपको बता भी ना पाऊँ। हालांकि ये फ़ोटोज़ भी सागर ने मुझे भेजी थी, लेकिन मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर सकता क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी भी इंसान पे, किसी भी व्यूअर पे किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी रिफ्लेक्ट हो या फिर किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी हावी हो जाए। तो मैं इन चीज़ों को आपसे दूर ही रखना चाहता हूँ। तो जैसे उन्होंने ये सब कुछ बाहर निकाला तो वो क्लियर हो गए थे कि उन पे ब्लैक मैजिक हुआ था, उनके ही लैंड पे इनफैक्ट ब्लैक मैजिक हुआ था, और जो भी ये चीज़ें छोड़ी गई थी उनका कब्जा हो गया था इस सारे एरिया में। मतलब अगर उनके अलावा कोई भी और चीज़ आएगी इंसानी रूप में तो उसको वो हार्म ही करेंगे। इसीलिए सीमा की फैमिली के साथ भी ये हुआ था, उन दो लड़कियों के साथ भी ये हुआ था, और सागर की फैमिली के वापस आते ही उनके साथ भी ये चीज़ें हुई थी। और ये सब कुछ उसी रात हुआ था जिस रात सीमा की बेटी
हॉस्पिटल में थी और सारी की सारी सीमा की फैमिली भी हॉस्पिटल में थी। अक्सर ऐसी चीज़ें कोई भी इंसान करता है तो वो रात को ही करता है, लेकिन अभी तक करने वालों को मौका नहीं मिला था। और जब मौका मिला था तो उन्होंने ये सब कुछ कर दिया था जो वो शायद बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे। जब इन पंडित जी से पूछा जाता है कि ये किसने किया है या क्यों किया है, तो क्लियरली वो बता देते हैं कि नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन आपके अपने ही हैं, आपके अपने ही आसपास रहते हैं, ज़मीन का कन्फ्लिक्ट चल रहा है और इसी के चलते ये चीज़ें हुई हैं। जिसके बाद सागर और उसकी फैमिली को ये चीज़ें क्लियर होगी। उन्होंने जो भी उनके हल्के फुल्के रिलेशंस बचे हुए थे सागर की ताया के साथ, वो भी ख़त्म कर दिए। और अब लगभग 6 से 7 साल हो गए हैं इस इंसिडेंट को, लेकिन उसके बाद से इन दोनों फैमिलीज़ की आपस में बात भी नहीं हुई और एक दूसरे के वहाँ आना जाना भी एकदम बंद है। सागर की फैमिली ने इस इंसिडेंट के बाद अपने घर के सराउंडिंग एक दीवार लगा ली थी और अननेसेसरी किसी भी इंसान का अंदर आना या फिर अंदर से बाहर जाना मना ही है। लेकिन सागर ने बताया कि वो काफ़ी हद तक फॉर्चुनेट ही हैं कि कोई भी बहुत बड़ा नुकसान उनको नहीं उठाना पड़ा। टाइम रहते हर चीज़ का सोल्यूशन हो गया। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपने व्यूअर्स को ये ज़रूर बताऊं कि जब भी आपको लगेगा आप पे कोई ब्लैक मैजिक हुआ है, इस तरह की कोई भी चीज़ हुई है, तो हमेशा याद रखना करने वाला आपका कोई अपना ही होगा। आई रियली होप आपको इस इंसिडेंट से कुछ सीखने को मिला हो एंड आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद भी आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं चाहता नहीं किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ हो, लेकिन अगर आपके साथ आपके किसी रिलेटिव, नोन, फैमिली, फ्रेंड, किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, सो दैट लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।